नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? हाईवे पर मनमानी पार्किंग से लोगों की जान संकट में, राजसमंद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्विस रोड का मामला। विचाराधीन कैदी ने जेल में फंदा लगाकर की आत्महत्या, प्रतापगढ़ जेल में हुई घटना, सुरक्षा पर उठे सवाल। बीकानेर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। नरवाली रोड पर पलटा टेम्पो, आधा दर्जन लोग घायल, 4 महिलाएं व 2 बच्चे शामिल, सभी को भर्ती कराया। बांसवाड़ा के भूंगड़ा क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। शारदा कॉलोनी में सोने मकान के ताले टूटे, लाखों के जेवर नकदी चोरी, पुलिस कर रही जांच। साइकिल से भारत यात्रा पर निकला झारखंड का विकलांग, अब तक 16 राज्यों में 13,800 किलोमीटर कर चुका है यात्रा। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 65 से अधिक बाइक जब्त, कई चालान भी बनाए। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद में हाईवे पर होटल की मनमानी पार्किंग के कारण राहगीरों और वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ रही है। आर के ब्रिज के पास स्थित एक होटल द्वारा हाईवे की सर्विस रोड पर वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी रागिनी ने बताया कि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। उनका कहना है कि वाहन चालक पर ही खड़े कराए जा रहे हैं, न कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर। होटल संचालक शादी समारोह के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले वाहनों को सर्विस रोड पर ही खड़ा करवा रहे हैं। हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही न केवल ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासन की ओर से कोई सख्त मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की नजर इस गंभीर समस्या पर क्यों नहीं पड़ रही? यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हाईवे पर पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए। प्रतापगढ़ जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी का नाम प्रेमचंद मीणा था, जो अपनी पत्नी और भाई की हत्या के मामले में जेल में बंद था। उस पर अपनी बेटी की हत्या का प्रयास करने का भी आरोप था और उसका मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला जेल अधीक्षक सौरभ स्वामी ने बताया कि रोजाना की तरह सोमवार को सुबह लगभग 11:15 बजे कैदियों की गिनती की जा रही थी। गिनती के दौरान एक 7 कैदी कम पाया गया, जिसके बाद तुरंत उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान प्रेमचंद मीणा जेल परिसर के बाथरूम में कंबल के फीते से फंदा लगाए हुए मिला। उसे उतारकर जांच की गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिछले कुछ समय से कैदी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त चल रहा था, जो आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। घटना की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और उन्होंने बाथरूम, फंदे और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। जेल विभाग के डीआईजी राजेंद्र कुमार तुरंत प्रतापगढ़ पहुंचे और उन्होंने जिला जेल में अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की और घटना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की। मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। इसके बाद जिला अस्पताल में न्यायिक अधिकारी प्रेक्षा झुंझुनवाला की उपस्थिति में मृतक कैदी का पोस्टमार्टम करवाया गया। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार नगर परिषद प्रतापगढ़ की सहायता से करवाया गया। बीकानेर के नोखा तहसील में बुधरो की ढानी गोलाई सारण पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गठलियासर नागौर निवासी राजेंद्र नायक और उनके साथी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नोखा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। स्थानीय निवासी मुरली गोदारा ने इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। यह हादसा रात के समय हुआ है, जब बाइक सवार अपनी गंतव्य की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पिकअप चालक की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में नरवाली रोड पर एक टेम्पो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार
टेम्पो में सवार 4 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायल खमेरा के पास शिव मंदिर में लगे भाटिया मेले से लौट रहे थे। तभी अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद परिजन घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए घाटोल ले गए। हालत को देखते हुए बाद में 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में मकनपुरा निवासी हुकली पत्नी देवीलाल, अलकू पत्नी अर्जुन और तुलसी पत्नी कांजी सहित अन्य शामिल है। पुलिस मामले की जानकारी लेकर जांच में जुटी हुई है। उसमें से 2 बच्चे हैं, 4 औरतें हैं, उसमें 3 एमजी हॉस्पिटल में लाए हुए हैं। और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये भाटिया मेला देख के वापस घर जा रहे थे। और ये टेम्पो में सवार थे सभी लोग? क्यों? टेम्पो में? हाँ, टेम्पो में थे। और ये कहाँ पे पलट गया था? ये रातपुरा में। आगपुरा के अंदर में ही? हाँ, रातपुरा। और कौन से गांव के रहने वाले हैं? मकनपुरा। मकनपुरा के रहने वाले। कौन सा थाना क्षेत्र? थाना क्षेत्र कौन सा लगता है? क्यों? मेरा खमेरा थाना क्षेत्र के। मेला देख के वापिस जा रहे थे? हाँ। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी कर ली। मोहित जरादी पुत्र हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहाँ हल्दी कार्यक्रम में गए थे। देर रात लौटने पर उनकी पत्नी ने घर के बाहर 2 संदिग्धों को भागते देखा, लेकिन शोर मचाने तक वे फरार हो चुके थे। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा मिला। चोर 22 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 200 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए नकद ले गए। सूचना पर थाना अधिकारी देवीलाल मीणा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए गए। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वारदात से कॉलोनी वासियों में दहशत है। सच्चूट गुरु नामक एक व्यक्ति ने अपने जुनून को साकार करने के लिए हाथ और पैर से विकलांग होने के बावजूद साइकिल से पूरे भारत की यात्रा शुरू कर दी है। झारखंड के हजारीबाग जिले से मार्च में शुरू हुई उनकी यात्रा में अब तक 16 राज्यों के 13,800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। सच्चूट गुरु का कहना है कि उनका उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि अगर हमारे इरादे नेक हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 2014 में हुए एक एक्सीडेंट में अपने हाथ और पैर के फ्रैक्चर होने के बावजूद इस यात्रा को शुरू किया। उन्होंने बताया कि आगे की यात्रा में अभी 15 से 16,000 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। सच्चूट गुरु की इस तरह की यात्रा ने लोगों को प्रेरित किया है और वो पूरे भारत की यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनकी इस यात्रा को कई लोगों ने सराहा और उनके जुनून को सलाम किया है। मैं झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से पूरे संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि लोगों को मोटिव करना। काफ़ी सारे हमारे भारत के नौजवान लोग छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं उन लोग के लिए एक मोटिवेशनल मतलब इंडिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। और मैं पूरे भारत ही मुझे 11 महीना से मैं पूरे भारत यात्रा कर रहा हूँ। ये हमारा राजस्थान 16वां स्टेट है हमारा। अच्छा, और अब तक कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? अभी तक मैं 13,800 किलोमीटर साइकिल राइड कर चुका हूं। और आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ से मैं हरियाणा जा रहा हूँ। क्या आपका? अभी तो लास्ट तो पूरा झारखंड पे ही रहेगा, पूरा कम से कम और 1 साल का प्लान है हमारा। अच्छा। अभी आपको कितना टाइम हो गया? अभी 11 महीने हो चुका है। कब रवाना हुए थे वहाँ से? मैं मार्च में कितनी तारीख को? 18 मार्च। सर आपके यहाँ एक पाँव भी नहीं है। हाँ। तो आपको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो अभी नहीं होती। तो आपका ये हाथ और का कोई एक्सीडेंट में हुआ था, ये कैसे हुआ किस था? वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। कब की बात है? ये एक्सीडेंट हमारा हुआ था वही 2014 24 दिसंबर। जी, मेरा एक हाथ और एक पैर भी नहीं है, ये पूरा डुप्लीकेट है। तो ये एक्सीडेंट मेरा 2014 24 दिसंबर पे हुआ था। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और काफ़ी सारा हमारे भारत के नौजवान लोग छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं कि बोलते हैं कि हम कर नहीं सकता। फिर भी मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मेरा हाथ पैर ना होते हुए मैं 11 महीने से पूरी भारत संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक मैं 13,800 किलोमीटर साइकिल राइड कर चुका हूँ। ये एक्सीडेंट कब हुआ था आपका? दोनों, एक हाथ और एक पैर कब गंवाया था? ये एक्सीडेंट हमारा असम पे एक ट्रांसमिशन लाइन पे काम करता था, तभी मेरा 2014 24 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो किस उम्र में हुआ था? तभी मेरा 18 ईयर था लगभग। और अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 28 लगभग हो गया मेरा। अच्छा, घर में कौन कौन है और क्या आप एक ही भाई बहन आपके? हमारे घर पे पूरे फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन सब है। कुछ कहा नहीं उन्होंने आपको? नहीं, उन लोग बोला कि आप कर सकते तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये आपके खाने पीने का खर्चा कौन करता है? मैं घर से जब निकला था तो कोई पैसे लेके नहीं निकला था, बिना पैसे से बस हमारे पास साइकिल और बैग था। बाकी बात लोगों का सपोर्ट मिलते गया और मैं इसी तरह
11 महीने से कोई पैसा हमारे घर से लगा नहीं, बस इसे लोगों को सपोर्ट से मैं चल रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा सज्जुल टुडू नाम है। ठीक। आगे की यात्रा कितने किलोमीटर की सर? आगे का कम से कम 15-16 हज़ार किलोमीटर और। बांसवाड़ा में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले बाइक चालकों पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली सीआई बुद्धराम विश्नोई के नेतृत्व में 65 से अधिक मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने नियम तोड़ने वाले चालकों के चालान काटे और हेलमेट लाने के बाद ही उनकी बाइक छोड़ी गई। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत भी दी गई। कोतवाली पुलिस की ओर से पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। सर, हमारे श्रीमान एसपी साहब का आदेश है बिना हेलमेट कार्रवाई करने का, तो सर हमने 50-60 गाड़ियाँ इकट्ठी की है, चालान बना रहे बिना हेलमेट का। किस प्रकार? वो तो भूल गए ने, ले आएंगे ने, घर भूल गए ये बहाना बनाते किस प्रकार? बिना हेलमेट के। सर कितने लोगों को चालान करती है? अभी तो 8-10 चालान बन गए, फिर बना रहे। और हेलमेट के लिए समझाइश की, इसके बाद में भी नहीं मान रहे तो हम चालान काट रहे। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? सर श्रीमान एसपी साहब का आदेश है तो कार्रवाई आगे जारी रहेगी। नहीं लगा रहे, उनको ये संदेश देना चाह रहे कि आपका जीवन एक बहुमूल्य कीमती है, आप हेलमेट लगाओ। कई दुर्घटना घटती है, सिर में लगता है तो गंभीर चोट हो लगती है जिसमें परिवार का आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए संदेश दे रहे हैं कि हेलमेट सबको लगाना अनिवार्य। बांसवाड़ा जिले के भोगड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक चोखला पिता धनजी निवासी गोरछावाला बांसवाड़ा से बाड़गुन की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही भोगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। परिजन घायल युवक को निजी वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है। ये भोगड़ा से जा रहा था कांबलिया में, इसके जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, कोई पता नहीं चला। और हम मौके पर गए तो वहाँ जहाँ डेड बॉडी और गाड़ी पड़ी थी, हम वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने मदद की। ये कौन से गाँव का रहने वाला था? ये गोरछा का रहने वाला था। और क्या नाम है मृतक का? चोकला धनजी। पुलिस आई है मौके पे? आई पुलिस। और वो जो जिस वाहन ने टक्कर मारी उसको पता चला है क्या? वो पता नहीं चला, लापता है। पुलिस को रिपोर्ट दी? रिपोर्ट दी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।